दोस्तों, जब हमारा मन किसी चीज की तलाश में भटकता है तो वह हर उस जगह पर तलाश करता है जहां में उस चीज के होने की संभावना सबसे ज्यादा लगती है। पर जरूरी नहीं कि हर बार हमारी संभावनाओं में सच्चाई हो। कई बार चीज हमारे आसपास होती है, बस हमें उसकी वहां होने की संभावना नहीं होती और हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ है, यानी कि वैज्ञानिकों के साथ जो अंतरिक्ष में जीवन की तलाश कर रहे हैं। सबसे पहले हमने हर उस ग्रह पर जीवन की तलाश की जहां हमें उसकी सबसे ज्यादा संभावना लगी, चाहे वो चांद हो, बुध हो, शुक्र, मंगल या बाकी के गैसीय दानव ग्रह जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ही क्यों ना हो। पर हमें जीवन कहीं नहीं मिला। फिर हमने उनके बारे में जानने की कोशिश की जिनको हमने देखकर भी नजरअंदाज कर दिया था, यानी कि बौने ग्रह या क्षुद्र ग्रहों के बारे में। ऐसा ही ग्रह है, आज हम उसका भ्रमण करने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए सेरेस ड्वार्फ प्लैनेट की रोमांचक और हैरान करने वाली यात्रा के लिए। वैज्ञानिकों के अनुसार केवल एस्ट्रॉयड बेल्ट में ही ऐसे 1.1 से 1.9 मिलियन एस्ट्रॉयड मौजूद हैं जिनका साइज 1 किलोमीटर से ज्यादा है। पृथ्वी पर ये डायनासोर का नामो निशान मिटाने वाला 10 किलोमीटर चौड़ा एस्ट्रॉयड चिक्सलब मार्स एंड जुपिटर के बीच मौजूद इसी एस्ट्रॉयड बेल्ट से पृथ्वी तक पहुंचा था। और इस 10 किलोमीटर के ही एस्ट्रॉयड ने पृथ्वी पर जो तबाही मचाई थी, उसने आज से 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर से जीवन का नामो निशान मिटा दिया था। लेकिन आपको बता दें कि इस एस्ट्रॉयड बेल्ट में ऐसे भी कई एस्ट्रॉयड हैं जिनका डायमीटर कई 100 किलोमीटर तक जाता है। और इस बेल्ट के सबसे बड़े ऑब्जेक्ट का डायमीटर करीब 940 किलोमीटर है। और यही हमारा सेरेस एस्ट्रॉयड है, जिसे साइज एंड मास को देखते हुए साइंटिस्ट ने इसे 2006 में ड्वार्फ प्लैनेट की लिस्ट में शामिल कर लिया। सेरेस का साइज एस्ट्रॉयड बेल्ट के सभी एस्ट्रॉयड से ज्यादा है, लेकिन इसमें एक खास बात है, क्योंकि जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी JPL के सीनियर साइंटिस्ट कार्ल रायमंड और उनकी टीम ने एक रिसर्च के दौरान ऐसे कई प्रूफ ढूंढे जो इंडिकेट कर रहे थे कि इसकी सरफेस के नीचे लिक्विड वाटर मौजूद है। जिसके बाद एक लंबी रिसर्च के बाद 2020 में नासा ने इस बात को कंफर्म कर दिया कि सेरेस एक वाटर रिच बॉडी है। इसके बाद तो सेरेस वैज्ञानिकों और साइंस लवर्स के बीच में और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कॉस्मिक बॉडी बन गया। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम हमारे सोलर सिस्टम के मिस्टीरियस ड्वार्फ प्लैनेट सेरेस के बारे में जानने वाले हैं। सेरेस के मासिव आकार को देखते हुए कई बार तो साइंटिस्ट इस वंडर में होते हैं कि आखिर यह आज भी जुपिटर और मार्स के स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी इन्फ्लुएंस के बावजूद एस्ट्रॉयड बेल्ट में स्टेबल तरीके से कैसे मौजूद है, क्योंकि एस्ट्रॉयड बेल्ट में सेरेस का मास सबसे ज्यादा है। या फिर मुझे कहना चाहिए कि इकलौता ऑब्जेक्ट इस पूरी एस्ट्रॉयड बेल्ट का 1/3 मास होल्ड कर रहा है। डिस्कवरी ऑफ सेरेस। सेरेस को जुसेप पियाजी नाम के इटालियन एस्ट्रोनॉमर ने 1 जनवरी 1801 में डिस्कवर किया था। हैरान करने वाली बात तो यह है कि पहले सेरेस को एक प्लैनेट समझ रहे थे, जबकि 19th सेंचुरी में इसको एस्ट्रॉयड में रिक्लासिफाइड कर दिया गया। सेरेस को उसका यह नाम एग्रीकल्चर और हार्वेस्ट के रोमन देवता सेरेस से मिला है। इसके अलावा सेरेस एक ग्रीक लैंग्वेज वर्ड भी है जिसका मतलब सितारे जैसा होता है। 2006 में जब प्लूटो के प्लैनेट होने वाली कंट्रोवर्सी शुरू हुई तो प्लैनेट्स के लिए एक नई डेफिनेशन तैयार की गई, जिसके मुताबिक प्लैनेट से छोटे पर ऐसे ऑब्जेक्ट जो अपनी ग्रेविटी से एक राउंड शेप मेंटेन कर सकते हैं, उन्हें एक नई बनाई गई ड्वार्फ प्लैनेट की लिस्ट में शामिल किया गया, यानी कि बौने ग्रहों की लिस्ट में शामिल किया गया। इस तरह सेरेस जो पहले एक एस्ट्रॉयड था, यानी कि एक क्षुद्र ग्रह था, वह अब एक बौना ग्रह बन गया था। और 2006 से पहले जो प्लूटो एक प्लैनेट हुआ करता था, जो एक ग्रह हुआ करता था, उसके साथ भी वो भी ड्वार्फ प्लैनेट बन गया। अब इसके ऑर्बिट और रोटेशन की बात करते हैं। 476 किलोमीटर की रेडियस वाला ड्वार्फ प्लैनेट सेरेस एस्ट्रॉयड बेल्ट के दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ 2.8 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी 413 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस पर रहते हुए सूर्य को ऑर्बिट करता है। सूर्य और सेरेस के बीच दूरी इतनी ज्यादा होने के कारण सनलाइट को भी यहां तक पहुंचने में करीब 22 मिनट का समय लग जाता है। सेरेस को सूर्य का एक ऑर्बिट पूरा करने में अर्थ से 4.6 गुना ज्यादा समय लगता है। सिंपल शब्दों में कहूं तो सेरेस का 1 साल हमारी पृथ्वी के 4.6 सालों के बराबर होता है। इसके अलावा अगर इसके एक्सिस रोटेशन पीरियड की बात की जाए, यानी कि अपनी धुरी पर घूमने की बात की जाए, तो यह अपनी एक्सिस पर काफी तेज घूमता है। इसके एक्सिस रोटेशन का पीरियड करीब 9 घंटे है, यानी सेरेस पर एक दिन केवल 9 घंटे का ही होता है।
वैसे इसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि ये ड्वार्फ प्लेनेट कोई थिक एटमॉस्फेयर होल्ड कर सके, इसलिए इस पर एटमॉस्फेयर भी ना के बराबर है, जिसमें कुछ मात्रा में वाटर वेपर्स मौजूद हैं। और हाल ही में डॉन स्पेसक्राफ्ट के जरिए एक ऑब्जर्वेशन में यह भी पता चला कि सेरस की सरफेस में लिक्विड वाटर मौजूद है। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर और इसके सरफेस की। आप मानोगे नहीं, पर वैज्ञानिकों के अनुसार इसका इंटरनल स्ट्रक्चर मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स की तरह ही है, पर इसकी डेंसिटी इन चारों रॉकी प्लैनेट से थोड़ी कम है। वैज्ञानिकों की माने तो सेरस की मेनली 3 लेयर हैं, जिसमें सबसे सेंटर में सॉलिड कोर, दूसरी उससे ऊपर मेंटल और प्रोबेबली लिक्विड वाटर एंड आइस से बनी है, और सबसे ऊपर की सरफेस क्रस्ट रॉकी डस्टी और लार्ज साल्ट डिपॉजिट से बनी है। भले ही इसका आकार हमारी पृथ्वी से काफी ज्यादा छोटा हो, लेकिन इसके बावजूद इसकी एक पूरी मेंटल लेयर वाटर आइस से बनी है, इसलिए यहाँ पर वाटर हमारी पृथ्वी से भी ज्यादा है। इसके अलावा एक और चीज हमें इसके सरफेस पर देखने को मिलती है, और वो है इसके सरफेस पर बनी ये बड़े बड़े काउंटलेस स्मॉल यंग क्रीटर्स, जिनका फॉर्मेशन इस पर समय समय पर टकराने वाले क्षुद्र ग्रहों से हुआ है। इनमें सबसे बड़े क्रेटर्स का डायमीटर 280 किलोमीटर है। इसके अलावा साइंटिस्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया है कि समय के साथ साथ इसके कई क्रेटर्स अपने आकार को खोते जा रहे हैं, तो मानो वो अपने आप इसकी सरफेस से डिसअपियर हो रहे हैं। वैसे ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जिन प्लैनेट पर टेक्टोनिक प्लैनेट्स मूवमेंट ऑब्जर्व की जाती है, वहां पर इस तरह समय के साथ क्रेटर्स और मार्क्स डिसअपियर हो जाते हैं। यानी सेरस पर इस तरह के क्रेटर्स का धीरे धीरे डिसअपियर होना इस बात की ओर इशारा करता है कि वहां पर टेक्टोनिक एक्टिविटीज हैं। भले यह प्रोसेस अर्थ के कंपैरिजन में काफी स्लो है। अब बात करते हैं इसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की। सेरस का फॉर्मेशन सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट्स और मून के साथ आज से करीब 4.5 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था। वैज्ञानिकों के अनुसार सेरस एक एंसाइंट प्लैनेट एम्ब्रायो है, यानी एक प्राचीन ग्रह का भ्रूण है जो पूरी तरह से एक प्लैनेट में फॉर्म नहीं हो सका, जिसका कारण इसकी किसी बड़े ऑब्जेक्ट या फिर किसी दूसरे प्लैनेट से टक्कर हो सकती है। शायद उसी टक्कर के कारण सोलर सिस्टम में मार्स और जुपिटर के बीच ही है पूरी एस्ट्रॉयड बेल्ट बनी है। सेरस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यह पता चलेगा कि इसकी शेप बहुत ज्यादा यूनिक है, क्योंकि यह पत्थर और बर्फ से बना है और इसकी सरफेस में ज्यादातर गड्ढे और चट्टानें हैं। इसकी सरफेस पर जो पहाड़ बने हुए हैं, उनमें से सबसे ऊंचे पहाड़ की ऊंचाई लगभग 22 किलोमीटर है, जिसका नाम आहुना मॉन्स है, जिसे क्रायो वोल्केनो भी कहते हैं, क्योंकि यह वोल्केनो अपने अंदर से वाटर, साल्ट और अदर मटेरियल्स को इरप्ट करता है। एक्सप्लोरेशन। अभी तक इस ड्वार्फ प्लैनेट पर केवल एक ही स्पेसक्राफ्ट ने विजिट की है, जिसका नाम है डॉन, जिसका नासा ने डॉन मिशन के जरिए सितंबर 2007 में लॉन्च किया था। इस स्पेसक्राफ्ट ने 2015 से 2018 तक इस ड्वार्फ प्लैनेट सेरस को ऑर्बिट किया और इसकी कई डिटेल हाई क्वालिटी इमेजेस कैप्चर की, जिससे वैज्ञानिकों को सेरस की कंपोजिशन, सरफेस फीचर्स और जियोलॉजी के बारे में काफी कुछ जानने को मिला। इस मिशन के द्वारा डॉन स्पेसक्राफ्ट ने एक ऐसी डिस्कवरी भी की जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि यहाँ डॉन ने अपने हाई क्वालिटी कैमरा की मदद से सेरस की सरफेस पर एक ब्राइट स्पॉट को देखा, जिसे अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सेरस का सबसे ब्राइटेस्ट रीजन है, जिसे साइंटिस्ट ने द AC9 ऑकेटर क्वाड्रेंगल नाम दिया है। रिसर्चर के अकॉर्डिंग यह चमकीला धब्बा सेरस की सरफेस में से निकलने वाले सॉल्ट की वजह से बना है, जो किसी एस्ट्रॉयड इंपैक्ट के चलते सेरस की धरातल पर आ गया था। इसके अलावा भी सेरस के बहुत से ऐसे फीचर्स हैं जो डॉन स्पेसक्राफ्ट की हेल्प से खोजे गए हैं। उनमें एफॉरी मेंशन्ड आहुना मॉन्स क्रायो वोल्केनो भी शामिल है। इसके अलावा इस पर कुछ ऐसे जियोलॉजिकल फीचर हैं जिनके कारण यहाँ पर लैंडस्लाइड और दरारें भी बनती हैं। अब जानते हैं जीवन की संभावना के बारे में, यानी पोटेंशियल ऑफ लाइफ। सेरस हमारे सोलर सिस्टम के कुछ ऐसी जगहों में से एक है जहां वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा उम्मीद है कि कहीं और मिले या न मिले, पर सोलर सिस्टम के इस जगह पर तो जीवन जरूर मौजूद होगा, क्योंकि सेरस सोलर सिस्टम के ऐसे कुछ चुनिंदा प्लेसेस में से एक है जहां लिक्विड पानी मौजूद है, भले ही वह इसकी सरफेस के नीचे क्यों ना हो, जिसके कारण हो सकता है कि इसकी सरफेस के नीचे पानी में रहने वाले जीव जंतु भी मौजूद हों, जो इस एलियन ड्वार्फ प्लैनेट पर कई लाख सालों में इवॉल्व हो गई हो, या फिर हो सकता है कि यहाँ पर किसी तरह का बैक्टीरिया जीवन या फिर एलियन पेड़ पौधे हों। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, क्योंकि अभी सेरस की सरफेस के नीचे मौजूद समुद्रों को हमने अच्छे से नहीं जाना है, इसलिए यहाँ पर संभावना
अनंत हो सकती हैं। अब बात करते हैं फ्यूचर एक्सप्लोरेशन की। आज के समय में कोई भी ऐसी एजेंसी सेरेस या किसी अदर एस्ट्रॉयड पर मिशन प्लान नहीं कर रही है, लेकिन नासा के डॉन मिशन से हमें इतनी इंफॉर्मेशन मिली है, उस इंफॉर्मेशन के जरिए आगे चलकर इस एस्ट्रॉयड पर रिसर्च और एक्सप्लोरेशन देखने को मिल सकती है। पर अभी के लिए तो डॉन स्पेसक्राफ्ट द्वारा ली गई सेरेस की इमेज ही साइंटिस्ट के लिए इस पर स्टडी करने का एक प्राइम वे रहेगी, क्योंकि अभी भी इन इमेजेस में कई ऐसे डिटेल्स छिपी हैं जिन्हें वैज्ञानिकों द्वारा पूरी तरह से डिकोड नहीं किया गया है। सेरेस हमारे इनर सोलर सिस्टम का एक फैसिनेटिंग वर्ल्ड है, जो हमें इस सोलर सिस्टम की अर्ली हिस्ट्री को समझने में काफी ज्यादा सहायता कर सकता है। खासकर इसके सरफेस के कई किलोमीटर नीचे के हिडन ओशियंस वैज्ञानिकों के लिए सोलर सिस्टम में जीवन को तलाशने और एक्सप्लोर करने के लिए प्राइमरी टारगेट बने रहेंगे। इसलिए सेरेस के एक्सप्लोरेशन से वैज्ञानिकों को फ्यूचर स्टडी और रिसर्च के लिए बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने आज के इस वीडियो से जरूर कुछ नया सीखा होगा। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।